वेलकम टू योर एमसीक्यू अड्डा। दोस्तों आज है 24 अगस्त 2024। तो आज की जितनी भी इम्पोर्टेंट खबरें हैं उन्हें हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो इस लेक्चर को ध्यान से देखिएगा। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने चिकित्सा सहायता के लिए किस देश को भीष्म ट्यूब्स भेंट किए हैं? तो यह भेंट किए हैं यूक्रेन को। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन को 4 भारत स्वास्थ्य पहल सहयोग हित और मैत्री यानी भीष्म ट्यूब्स उपहार में दिए हैं, जो त्वरित उपचार और आपातकालीन देखभाल में सहायक होंगे। प्रत्येक ट्यूब्स 200 आपातकालीन मामलों में सहायता करता है, जिसमें सर्जरी, ट्रॉमा देखभाल शामिल है। बता दें कि यह सीमित मात्रा में बिजली और ऑक्सीजन भी उत्पन्न कर सकता है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस मानवीय सहायता के लिए भारत को धन्यवाद दिया है। इसके पश्चात भारतीय विशेषज्ञों ने कीव ऑपरेशन पर एक प्रारंभिक प्रशिक्षण भी दिया है। दोस्तों पिछली क्लास में पूछा गया प्रैक्टिस क्वेश्चन था, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के इतिहास में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन बनने वाले हैं? जिसमें आपके ऑप्शन थे ग्रेग बार्कले, एन श्रीनिवासन, सौरभ गांगुली या जयशाह। तो इसका आंसर है जयशाह सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस ब्रांड ने दुनिया में सबसे मजबूत खाद्य ब्रांड का दर्जा प्राप्त किया है? तो यह दर्जा प्राप्त किया है अमूल के द्वारा। इसकी डिटेल देखें। इस साल की ब्रांड फाइनेंस फूड एंड ड्रिंक रिपोर्ट में अमूल को साल 2024 में दुनिया का सबसे मजबूत फूड ब्रांड चुना गया है। रिपोर्ट में अमूल को ग्लोबली स्ट्रॉन्गेस्ट फूड और डेयरी ब्रांड के रूप में रैंक किया गया है। बता दें कि कंपनी की ब्रांड स्ट्रेंथ का वैल्यूएशन 100 में से 91.0 के ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स स्कोर के साथ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने स्वच्छ नदी पहल पर सहयोग करने का निर्णय लिया है? तो यह निर्णय लिया है डेनमार्क के द्वारा। भारत और डेनमार्क की सरकारों के बीच हरित रणनीतिक साझेदारी में महत्वपूर्ण सहयोग को बढ़ावा दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप वाराणसी में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला की स्थापना हुई है। यह गठबंधन भारत सरकार के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और डेनमार्क सरकार के बीच एक अनूठी त्रिपक्षीय पहल है, जिसका उद्देश्य भारत की छोटी नदियों के संरक्षण और प्रबंधन में उत्कृष्टता लाना है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की विशेषज्ञता का लाभ उठाकर सतत दृष्टिकोण का उपयोग करके वरुणा नदी का संरक्षण करना है। इसके उद्देश्यों में सरकारी निकायों, ज्ञान संस्थानों और स्थानीय समुदायों के बीच अभिज्ञान साझा करने और स्वच्छ नदी जल के लिए समाधान विकसित करने के लिए एक सहयोगी मंच बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईटीबीपी के अतिरिक्त महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है संजीव रैना को। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के 1987 बैच के वरिष्ठ अधिकारी संजीव रैना को आईटीबीपी का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ऐसा दूसरी बार हुआ है जब किसी गैर आईपीएस अधिकारी को इस पद पर पदोन्नत किया गया है। बता दें कि आईटीबीपी की स्थापना वर्ष 1962 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय कानू किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो यह स्थापित किया जा रहा है कर्नाटक में। दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय कानू 25 अगस्त को चामराजनगर में खुलेगा, जो आदिवासी संस्कृतियों के अनुसंधान और दस्तावेजीकरण पर केंद्रित होगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान में स्थित इस संग्रहालय में जेनुबा, कुरुबा और सोलिगा जैसी दक्षिण भारतीय वन जनजातियों पर 1200 पुस्तकें और शोध पत्र उपलब्ध हैं। बता दें कि कानून का उद्देश्य आदिवासी विद्वानों का समर्थन करना और आदिवासी ज्ञान और परंपरा को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन राष्ट्रीय कार रेसिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली महिला बनी है? तो यह बनी है डायना कुंडोले। महाराष्ट्र के पुणे की शिक्षिका और मां डायना कुंडोले ने चेन्नई में एमआरएफ इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2024 में फिल्म श्रेणी में राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। वह राष्ट्रीय प्रतिभा खोज के तहत कठोर परीक्षणों के लिए भारत भर से चुनी गई 200 महिलाओं में से एक थी।
उन्होंने पोर्शे 911 GT3 कप, फेरारी 488 चैलेंज और BMW M2 कंपटीशन और रेनॉल्ट क्लिंगो कप में भी भाग लिया है। डायना न केवल एक राष्ट्रीय चैंपियन के रूप में बल्कि भारतीय टूरिंग कारों की मिश्रित श्रेणी में अग्रणी के रूप में भी उभरी हैं, जहां वह अनुभवी रेसर्स के बीच पहली और एकमात्र महिला प्रतियोगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा यूपीआई पर क्रेडिट लाइन शुरू करने की घोषणा की गई है? तो यह की गई है फोन पे के द्वारा। फिनटेक प्रमुख फोन पे ने गुरुवार को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई सुविधा पर क्रेडिट लाइन शुरू करने की घोषणा की है, जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा इस सुविधा को लॉन्च किए जाने के लगभग 1 साल बाद है। अपने बैंकों से क्रेडिट लाइन लेने वाले उपभोक्ता अब इन क्रेडिट लाइनों को फोन पे पर यूपीआई से लिंक कर सकते हैं और बिना किसी परेशानी के मर्चेंट पेमेंट भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं फोन पे समूह के बारे में। फोन पे ग्रुप भारत की एक अग्रणी फिनटेक कंपनी है। इसका प्रमुख उत्पाद फोन पे डिजिटल भुगतान ऐप है, जो अगस्त 2024 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने MCA सचिव का पदभार ग्रहण किया है? तो यह ग्रहण किया है दीप्ति गौर मुखर्जी ने। मध्य प्रदेश कैडर की 1993 बैच की IAS अधिकारी दीप्ति गौर मुखर्जी ने कॉर्पोरेट मामले के मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने मनोज गोविल का स्थान लिया है, जिन्होंने व्यय सचिव का पदभार संभाला था। इस नियुक्ति से पहले मुखर्जी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो यह की है शिखर धवन के द्वारा। टीम इंडिया के ओपनर रहे शिखर धवन ने शनिवार सुबह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। शिखर पहली बार 2010 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे टीम में शामिल हुए थे। 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने अपना आखिरी वनडे खेला था। इसके बाद उन्हें टीम इंडिया में जगह नहीं मिल पाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है? तो यह मिला है बोत्सवाना में। एक कनाडाई खनन फार्म ने बोत्सवाना के कारोबे खदान में 2492 कैरेट का हीरा खोजा है, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा है। बोत्सवाना के राष्ट्रपति मसीसी ने इस खोज की सराहना की तथा इसे कारोबे खदान में तीसरी बड़ी हीरे की खोज बताया है। बता दें कि इसके पहले 2019 में इसी खदान से 1778 कैरेट का हीरा मिला था, जो बोत्सवाना का सबसे बड़ा हीरा था। दोस्तों, आज की क्लास का प्रैक्टिस क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है? जिसमें आपके ऑप्शन है स्वास्थ्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय या रेल मंत्रालय। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। अगर क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें एवं क्लास की फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। धन्यवाद।